नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल रियल टॉपर्स पर। टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास चल रही है जैसे कि। और उससे पहले आपको बता दूं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की फिजिकल की डेट भी आ चुकी है, अच्छे से मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जिस तरीके से आपने मुझे रिटन एग्जाम में दिए हैं उस तरीके से चाहूँगा कि आप मुझे फिजिकल में भी सक्सेस होके और गौरवान्वित महसूस कराएं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हितेश अपराह्न के 2 बजे स्थान ए से स्थान बी तक, स्थान ए से स्थान बी तक 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। ठीक है। और बी पर जाकर 1.5 घंटे रहता है और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस ए पर आता है। यानी जा रहा है 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, लौट के आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है। वह अपराह्न 7 बजे यानी शाम को 7 बजे स्थान ए पर वापस आता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो देखिए, 2 बजे दोपहर में चला था और शाम को 7 बजे वो पहुंचा, यानी टोटल टाइम कितने लगा? 5 घंटे लगा। 5 घंटे में से 1.5 घंटे वो वहां पर रुका रहा, यानी यात्रा में कितना समय लगा? डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना समय लिया? 5 में से 1.5 माइनस कर दिया हमने, 3.5 आवर। यानी उसने जो सफर किया वो कितने घंटे किया है? 3.5 घंटे किया है। ठीक है। तो स्थान ए से बी की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी हमने मान ली कितनी है? एक्स। ए और बी के बीच की दूरी हमने मान ली कितनी है? एक्स किलोमीटर है। एक्स किलोमीटर आप 4.5 यानी 9/2, तो बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस वापस लौट के आओगे इतनी दूरी एक्स 6 की चाल से, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या हो गया? समय। टोटल समय कितना लग रहा है? 3.5 घंटे, यानी 7/2 घंटे। एलसीएम लिया हमने 18, 9 दूनी 18, तो 4x, 6 3 18, तो 3x बराबर 7/2। 7x/18 बराबर 7/2। 7 से 7 को क्रॉस कर दिया, 2 से 18 को काट दिया 9 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 9। यानी स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ हो जाएगा। एक बार चेक कर लें अच्छे से। दूरी बटे चाल इक्वल टू समय। देख लें एक बार अच्छे से। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। प्रद्युमन स्थान ए से पूर्वाह्न 11 बजे स्थान बी के लिए प्रस्थान करता है और सुमन स्थान बी से अपराह्न 2 बजे स्थान ए के लिए प्रस्थान करती है। उनके बीच की दूरी 516 किलोमीटर है। यदि प्रद्युमन की गति 44 किलोमीटर पर आवर है और सुमन की गति 52 किलोमीटर पर आवर है, वे तो एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? ए और बी दो स्थान है। प्रद्युमन यहाँ से जाएगा कितने बजे? 11 बजे चलेगा दोपहर, सुबह, सॉरी। और सुमन दोपहर 2 बजे चलेगी स्थान बी से ए के लिए, 2 बजे। ये 11 बजे चल रहा है। तो जब तक सुमन चलेगी 2 बजे तक, तब तक प्रद्युमन आगे आ जाएगा। दूरी कितनी है? 516 किलोमीटर। तो प्रद्युमन की गति 44 किलोमीटर पर आवर है, तो प्रद्युमन
11 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे चलेगा? 44 की स्पीड से 3 घंटे चलेगा। कितना चलेगा? 132 किलोमीटर चल लेगा। कितना? 132 किलोमीटर चल लिया। सपोज दैट यहाँ आ गया, प्रद्युमन यहाँ पहुंच गया 2 बजे, 2 बज गए। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची? तो 516 में से 132 को माइनस कर दो, 384 किलोमीटर। कितनी दूरी बची अब यहाँ से यहाँ तक? 384 किलोमीटर। अब ये किसको तय करनी है? सुमन और प्रद्युमन दोनों को मिलके तय करनी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी अब? तो एवरेज स्पीड 44 और 52 96 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दो व्यक्ति जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। 96 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी बची है इनके बीच की? 384 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? 384/96 डिवाइड दे दो। 9×4 = 36, 6×4 = 24, 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 4। कब से? 2 बजे से। तो 2 बजे से 4 बजे तक, यानी 2 बजे से 4 घंटे और ऐड कर देंगे। कितना समय? 6 घंटे। टोटल टाइम कितने बजे? शाम को 6 बजे वो दो एक दूसरे से मिलेंगे। देख लें आप अच्छे से एक बार। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सीता और गीता एक साथ स्थान ए से बी तक यात्रा करना शुरू करती हैं। स्थान ए से स्थान बी 90 किलोमीटर दूर है। सीता गीता की तुलना में 3 किलोमीटर पर आवर की धीमी गति से यात्रा करती है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है, तुरंत वापस मुड़कर स्थान बी से 15 किलोमीटर दूर सीता से मिलती है। तो सीता की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए, पिछली क्लास में भी मैंने सेम एज क्वेश्चन कराया था आपको। ए से बी के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 90 किलोमीटर। सीता और गीता एक साथ चलती हैं। गीता की चाल सीता से 3 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो गीता ए से बी तक सीता से पहले पहुंचेगी। पहुंचने के बाद फिर वो तुरंत वापस लौट आती है यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर, और चल लेती है इधर से, यहाँ आ जाती है गीता। यानी जब तक सीता कितनी दूरी तय कर पाती है? 75 किलोमीटर इधर से। उतने ही समय में सीता 75 किलोमीटर चल रही है, उतने ही समय में गीता कितना चल रही है? 90 + 15 105। 75 किलोमीटर चल रही है और ये कितना चल रही है? 105। ठीक है। तो सीता की गति किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है। अब देखो यहां से दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 75 और 105, 30। 10 से डिवाइड दे दो। डिफरेंस हमें कितना चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि चालों में डिफरेंस कितना है? 3। 3 का डिफरेंस चाहिए, यानी 10 से यहाँ भी डिवाइड दे दो। तो सीता की चाल कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर, और गीता की चाल कितनी है? 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो सीता की चाल पूछी गई है। पिछले
क्लास में जो क्वेश्चन था उसमें गीता की चाल पूछी गई थी हमसे, वो कितनी थी 10.5, और यहाँ किसकी पूछी गई है सीता की, तो 7.5। क्लियर है। अन्ना ने 5:20 पूर्वाह्न पर शहर बी से शहर ए के लिए प्रस्थान किया। उसने 2 घंटे 15 मिनट तक 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। बाद में उसने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। यदि शहर ए एवं बी के मध्य दूरी 350 किलोमीटर हो तो अन्ना कब शहर ए पहुंचेगा। तो बी से ए के लिए जा रहा है, डिस्टेंस कितनी है 350 किलोमीटर है। तो अन्ना पहले 2 घंटे 15 मिनट किस चाल से चल रहा है, तो 2 घंटे 15 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 घंटे किस चाल से जा रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। यानी 4 दूनी 8 और 1 9/4 इंटू 80। तो 4 से 80 को काट दिया हमने, 20, 20 इंटू 9, 180 किलोमीटर चलेगा। ठीक है। बाद में उसने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। यदि शहर एवं एक, अब दूरी डिस्टेंस कितनी बची, तो 350 में से 180 माइनस कर दिया हमने, 350 में से 180 माइनस कर दिया, 170 किलोमीटर शेष दूरी बची। अब शेष दूरी को वो किस चाल से चलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा। तो कितना समय लगेगा, 170/60, 0 से 0, 17/6 यानी 6 दूनी 12, 2 घंटे, 2 सही 5/6 घंटे। तो 2 सही 5/6 घंटे, तो 2 घंटे हो गए, 5/6 को मिनट में चेंज करोगे तो इंटू 60 कर दें। 6 से 10 को काट, 60 को काट दिया 10 बार, 10 इंटू 5 50 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट यहाँ से और लगेंगे। ठीक है। अब कितने बजे चला था, शाम को 5:20 पर चला था, सॉरी सुबह 5:20 पर। कितने घंटे चल लिया ये, पहले चला 2 घंटे 15 मिनट, बाद में चला 2 घंटे 50 मिनट, तो 2 और 2 4 घंटे, और एक 5 घंटे 5 मिनट चला। 5 घंटे 5 मिनट 5:20 में जोड़ दीजिए, 5 घंटे 5 मिनट 5:20 में जोड़ दीजिए आप, तो 10:25 पर पहुंच जाएगा। सुबह कितने बजे, 10:25 पर। क्लियर, देख लें एक बार अच्छे से। तीन सौ 50 किलोमीटर की दूरी थी, पहले 2 घंटे 15 मिनट में 80 की चाल से 180 किलोमीटर चलोगे, शेष दूरी बचेगी 170, उसको 60 की चाल से चलोगे तो 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे। टोटल टाइम कितना लग गया, 2 घंटे 15 मिनट और 2 घंटे 50 मिनट, यानी 5 घंटे 5 मिनट। सुबह 5:20 से 5 घंटे 5 मिनट लगेंगे, यानी सुबह 10:25 पर शहर ए पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 44 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटों में तय करता है। यदि वह इस दूरी के कुछ भाग को 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलकर और कुछ भाग को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर तय करता है, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को अच्छे से।
पैदल चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से। साइकिल से चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और टोटल 44 किलोमीटर चल रहा है कितने घंटे में? 4। तो 4 से 44 में हम डिवाइड दे दें तो एवरेज क्या आ जाएगा? 11। एलिगेशन लगाते, यानी टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:4, यानी 1:1। अब कितने घंटे चल रहा है? 4 घंटे, तो यानी 2-2 घंटे चलेगा। 7 दूनी 14 किलोमीटर पैदल चलेगा, 15 दूनी 30 किलोमीटर साइकिल से चलेगा। तो साइकिल से कितनी यात्रा कर रहा है? 30 किलोमीटर। देख लें आप एक बार अच्छे से। 11 कहाँ से आया? 44 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटों में तय किया, यानी एवरेज स्पीड उसकी कितनी हो गई? 11 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक चोर 3 बजे सुबह एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 4 बजे यानी 1 घंटे बाद चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से उस वैन का पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? ठीक है, तो 3 बजे चोर निकला, 4 बजे तक नहीं पता चला, तो चोर कितना आगे निकल गया मालिक से? यानी मालिक और चोर के बीच की दूरी कितनी है? 1 घंटे चल लिया चोर 3 बजे से 4 बजे तक, 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो 1 घंटे में कितना आगे पहुंच गया? 57 किलोमीटर आगे पहुंच गया। अब मालिक को चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी है? 57 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। चोर भी बराबर चल रहा है, मालिक किस स्पीड से चल रहा है? 76 की चाल से, और चोर किस स्पीड से चल रहा है? 57 की चाल से, यानी दोनों एक दूसरे, चोर का पीछा कर रहा है मालिक, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में हैं तो एवरेज स्पीड क्या होगी? दोनों की चालों का अंतर। 76 में से 57 को माइनस कर दिया, 19 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी है? 57 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? 57 किलोमीटर की डिस्टेंस 19 की चाल से चलोगे तो 3 घंटे लगेंगे। मालिक को कितना समय लगेगा? 3 घंटे। कितने बजे चल रहा है वो? 4 बजे। तो 4 AM में 3 घंटे ऐड कर दो। 4 AM में 3 घंटे आप ऐड करोगे तो कितने बजे पहुंच जाएगा? 7 बजे। 7 बजे चोर को वो पकड़ लेगा। क्लियर? देख लें अच्छे से एक बार, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो मालिक कितने घंटे चल रहा है? 3 घंटे, तो 76 × 3 कितना आ जाएगा? 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। अगर डिस्टेंस पूछी जाती है कि कितनी दूरी पर पकड़ा गया, तो 228 किलोमीटर की दूरी पर। चलिए नेक्स्ट। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 और 8 की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस हमें निकालनी है। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच? पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है? 1250 मीटर। एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड आपकी चालों का डिफरेंस, 10 और 8 का डिफरेंस 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से पकड़ा जाएगा। अब दूरी आपकी मीटर में, इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी? 1.25 किलोमीटर। और किस स्पीड से तय करनी है? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करनी है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम निकाल रहे हैं, सॉरी हम।
कितना टाइम लगा पुलिस को चोर को पकड़ने में? 125 बटे 200 यानी 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5/8 घंटे लगे। 5/8 घंटे लगेंगे। अब 5/8 घंटे तो चोर 5/8 घंटे चला, पुलिस भी कितना चली? 5/8 घंटे चली। ठीक है। चोर आगे था पकड़े जाने से पहले, चोर द्वारा, यानी पुलिस ने चोर को जहां तक पकड़ा होगा उतनी दूरी तय की गई होगी। तो कितनी दूरी तय की गई होगी चोर के द्वारा? पुलिस ने किस चाल से पकड़ा है उसको? 5/8 घंटे 10 की चाल से पकड़ा है। नहीं, क्या पूछा गया है? आगे तो था ही वो। कितना दौड़ा? सॉरी, 10 की 8 की चाल है चोर की। 8। 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5/8 घंटे चला तो कितनी दूरी तय करेगा? 5 किलोमीटर। चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। देख लें एक बार अच्छे से। और पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 1.25 किलोमीटर और बढ़ जाएगा उसमें, तो 6.25 किलोमीटर पुलिस वाले ने दूरी तय की। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिपाही राहुल चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। 1 मिनट में राहुल 50 मीटर और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है। सिपाही राहुल चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा? तो यानी डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है? तो डिस्टेंस है इनके बीच की 225 मीटर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? तो एवरेज स्पीड वो 50 मीटर पर मिनट है और ये 30 मीटर पर मिनट है, यानी 50 और 30 का डिफरेंस 20 मीटर पर मिनट। तो टाइम कितना लगेगा? 225 बटे 20 मीटर पर मिनट। मीटर से मीटर क्या काट दे? 5 से 4 बार, 5 से इसको काट दिया हमने। 5×4 = 20, 5×5 = 25, 45/4 मिनट या 11 मिनट। 1/4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 60 से इंटू कर दो, यानी 15 सेकंड। 11 मिनट 15 सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। एक जैसे क्वेश्चन है सभी, किसी में डिस्टेंस किसी में टाइम पूछा गया है। जहां नहीं समझ में आया वहां आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। देख लीजिए एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट, एक सिपाही को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 8 किलोमीटर और 10.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो अभी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? सिपाही और चोर 650 मीटर है इनके बीच की दूरी। अब चोर और सिपाही दोनों एक ही समय पर दौड़ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगी?
तो एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और 10.5 किलोमीटर पर आवर माइनस हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, टाइम कितना दिया है 12 मिनट, तो 2.5 किलोमीटर यानी 5/2 किलोमीटर पर आवर हो गई। टाइम 12 मिनट है यानी 12/60 घंटे में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। 12×5 = 60, 5 से 5 कट गया यानी 1/2 किलोमीटर, मतलब 500 मीटर। 500 मीटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है, उनके बीच की दूरी। यानी 500 मीटर कौन तय करेगा, सिपाही तय कर लेगा। तो 650 मीटर आगे था चोर, सिपाही उसका पीछा कर रहा है किससे, 2.5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से पीछा कर रहा है। कितना क्रॉस नजदीक पहुंच जाएगा, 500 मीटर नजदीक पहुंच जाएगा। तो अब डिस्टेंस, शेष डिस्टेंस कितनी बची उनके बीच में, 650 में से 500 माइनस कर दो, 150 मीटर। कितनी डिस्टेंस बचेगी बेटा, 150 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देख लें अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएं। एवरेज स्पीड किसकी, सिपाही चोर का पीछा कर रहा है, किस चाल से कर रहा है, दोनों दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लगेगा उसको, 5/2 घंटे लगे, सॉरी 5/2 घंटे की चाल से 12 मिनट समय दिया ही है। कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 1/2 किलोमीटर यानी 500 मीटर। डिस्टेंस कितनी थी, 650, उसमें से कवर कितनी कर ली, 500, तो शेष कितनी बची अब, 150 मीटर। नेक्स्ट, एक चीता अपनी छलांग से 50 छलांग एक हिरण से पीछे होता है। वे दोनों क्रमशः 5 छलांग प्रति मिनट और 4 छलांग प्रति मिनट की दर से भागते हैं। यदि प्रत्येक छलांग में चीता और हिरण क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो हिरण को पकड़ने के लिए चीते को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। पढ़ लें एक बार, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। 50 छलांग एक हिरण से पीछे होता है, ठीक है, यानी हिरण मीटर में कितना आगे, पहले ही देख लें। चीता और हिरण, तो चीते 5 छलांग प्रति मिनट चलता है और 4 छलांग प्रति मिनट स्पीड हो गई। प्रत्येक छलांग में चीता और हिरण क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर की दूरी तय करते हैं। ये 8 मीटर के हिसाब से दूरी तय करता है, ये 5 मीटर के हिसाब से दूरी करता है। तो 8 मीटर की दूरी एक छलांग में तय कर रहा है, ठीक है, तो 5 छलांगों में कितनी दूरी तय कर लेगा, 40 मीटर। हिरण कितनी तय करेगा, 20 मीटर। अब हिरण, चीता अपनी छलांग से 50 छलांग एक हिरण से पीछे है, एक हिरण से कितना पीछे है, 50 छलांग, तो कितनी दूरी हो जाएगी, देखें जरा एक बार, 50 छलांग पीछे है। अपनी छलांग से एक छलांग में कितनी दूरी तय कर रहा है, 8, तो 8 × 50 यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 400 मीटर। 400 मीटर, ठीक। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, देखो 40 मीटर पर मिनट चलेगा ये, और ये कितना चलेगा, 20 मीटर पर मिनट चलेगा, ठीक है। कहां से आया, 5 छलांग लगाता है और एक छलांग में 8 मीटर चल रहा है, 5 छलांग 1 मिनट में लगा रहा है, तो 8×5 = 40 मीटर पर मिनट चल रहा है और ये 20 मीटर पर मिनट चल रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 40 में से 20 गया, 20 मीटर पर मिनट। 20 मीटर पर मिनट की दर से पीछा करेगा, तो 20 मीटर पर मिनट की दर से पीछा करेगा, तो 400 मीटर की दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 20 छलांग लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 400 मीटर की दूरी को
20 की स्पीड से 20 मिनट लगेंगे। अब 20 मिनट में 1 मिनट में 40 मीटर चल रहा है, तो डिस्टेंस चीते को कितनी कवर करनी पड़ेगी? दूरी चीते ने कितनी कवर की? चीता दूरी कवर करेगा 20 मिनट में 40 मीटर पर मिनट के हिसाब से 800 मीटर। कितनी दूरी कवर करेगा? 800 मीटर। 400 मीटर तो वो आगे ही था, 400 मीटर वो भी भागेगा, क्योंकि 20 मिनट में ये चलेगा, 20 मिनट में वो चलेगा, तो 20 मिनट में कितना समय? 20 इंटू 20। चीता हिरन और कितना चल लेगा? 400। 400 मीटर पहले से आगे था, 400 400 800 इधर से भी निकाल सकते हो। समझ लें एक बार, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। प्रारंभ में खरगोश उस कुत्ते से अपनी 125 छलांग आगे था। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। खरगोश की एक छलांग में 1.75 मीटर तथा कुत्ता एक छलांग में 2.75 मीटर दूरी तय करता है। कुत्ता कितनी छलांग में उस खरगोश को पकड़ लेगा? पढ़ लें एक बार, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। खरगोश, रैबिट और डॉग। 125 छलांग आगे था, ठीक है, यानी खरगोश कितना आगे था? तो 125 छलांग। और जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश कितना लगाता है? 4। खरगोश की एक छलांग में तय की गई दूरी 1.75 मीटर है, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी 2.75 मीटर है, ठीक है। कुत्ता कितनी छलांग में उस खरगोश को पकड़ लेगा? तो खरगोश कितनी दूरी, 125 छलांग आगे था, तो 125 छलांग यानी कितनी डिस्टेंस हो गई? 125 छलांग में 1.75 के हिसाब से दूरी तय करेगा। अब एवरेज रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड, तो ये 175 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका? देखें जरा, 1.75 इंटू 4, 7 मीटर। और 2.75 इंटू 3, 27 3 81, 5 3 15, 8.25। तो 8.25 में से 7 गया, 1.25। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 1.25। टाइम कितना लगेगा? तो 125 इंटू 1.75 अपॉन 1.25, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 125 से 125 गया, यानी 175 यूनिट समय लगेगा। अब 175 यूनिट समय में कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? एक बार में 3 छलांग लगा रहा है, तो 175 इंटू 3, 525। कितनी छलांग लगाएगा? 525। देख लें एक बार अच्छे से।